हेलो प्यारे बच्चों, मैं के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछली क्लास में सौर मंडल में पृथ्वी के सभी टॉपिक को आसानी से पढ़ा और समझा। अब मैं आपको इस चैप्टर से सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक सीरीज लेके आया हूँ, ताकि आप इन क्वेश्चन को देखें, समझें और क्वेश्चन को करने की पूरी तरह से कोशिश भी करें। ठीक है। और जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो पहले जाके वो वीडियो देखें, फिर इस टेस्ट सीरीज में आए। और मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने ये पढ़ा है वो कमेंट में आंसर ज़रूर दें और देखें कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मैंने कहा, बताया भी था आपको कि जुड़वा ग्रह कौन सा है, बताइए। बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है या फिर मंगल है? तो आपका सही आंसर रहेगा शुक्र। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको नोट्स में भी बताया था और ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर भी देखेंगे शुक्र। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको ध्यान में रखना है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो आपका आंसर क्या होगा? बृहस्पति। ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन बी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? यहाँ पर याद रखना, खगोलीय पिंड की बात की गई है। सूर्य है, शुक्र ग्रह है, चंद्रमा है या मंगल है? ठीक है। तो खगोलीय पिंड मैंने आपको बता रखा है चंद्रमा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चंद्रमा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये सीटेट के 2014 और ये 18 में पूछा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शनि बृहस्पति, मंगल बृहस्पति और पृथ्वी और मंगल, और या सूर्य और बुध। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये सीटेट के किस साल क्वेश्चन पूछा गया था? 2015 और 21 में रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये कह रहा है सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार, पृथ्वी तो 5वां है, अरुण, शनि या वरुण? तो हमारा आंसर क्या है? शनि। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है। ये क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको,
चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। ये गलत, ठीक है, घूर्णन करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में और अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे का भी ऑप्शन देख लें। चंद्रमा का आकार बहुत छोटा होता है, बिल्कुल गलत। इससे कोई, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? क्या कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाए हैं वो आपको मेरे नोट्स में आसानी से मिलेंगे। जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो पहले जाके वो डिटेल वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप इन क्वेश्चन के आसानी से उत्तर दे सकें, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर दीजिए, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? ऑप्शन ए है यहाँ पर, आकाश नीला दिखाई देता है, बिल्कुल गलत। जल की अधिकता के कारण, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, नीले पर्वतों के कारण, बिल्कुल गलत। वायुमंडल के कारण, बिल्कुल गलत, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के अधिकतर भागों पर पानी है, 2/3 भाग बोला गया है। जब हम आकाश से इसको, अंतरिक्ष से ऊपर से इसको देखते हैं, ये नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके 2/3 भाग पर क्या है, जल है, जिसके कारण ये नीला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। किस किस साल अभी ये पूछे गए हैं? अभी मैंने इसमें कमी समय का डाला है, जैसे 2018, ये और भी टाइम रिपीट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में देखना है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। तो प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का याद रखना है, क्या पूछा है? ये सूर्य है या मंगल है, चंद्रमा है या शुक्र है? तो प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिन और रात होने का क्या कारण है? मैंने आपको वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में क्या बताया था। अब ये कह रहा है पृथ्वी का परिक्रमण क्या होता है कि ये सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये परिक्रमण होता है, ठीक है। और इसमें एक वर्ड दे रखा है घूर्णन। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी अपने जगह पे ही घूमती है, अपने अक्ष पे ही घूमती है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है घूर्णन। परिक्रमण का मतलब होता है चारों तरफ चक्कर लगाना, और घूर्णन का मतलब होता है अपने ही पोजीशन पर घूमना, ठीक है। तो दिन रात की बात की गई है इसमें, तो परिक्रमण के कारण नहीं होगा, क्योंकि इसमें 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, 6 आवर। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 आवर लगाती है, ठीक है। तो आपको ये रॉन्ग आंसर हो गया। सूर्य का घूर्णन गलत, पृथ्वी का घूर्णन बिल्कुल करेक्ट। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूमती है, ठीक है, तो इसी के कारण दिन और रात होता है, ठीक है। चंद्रमा की गति गलत, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लेती है या कितना समय करती है, कितने समय में वो पूरा करती है?
अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 365 दिन और 6 घंटे। 360 दिन गलत, 300 दिन गलत, 400 दिन गलत। तो आंसर ऑप्शन क्या है? ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन, बिल्कुल ये गलत है। क्यों? क्योंकि इससे तो दिन रात पता चलता है। चंद्रमा की गति, बिल्कुल गलत। पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष झुकाव या परिक्रमण, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि जब सूर्य के ये चक्कर लगाती है, इसको 365 दिन लगते हैं। तो जैसे जैसे गर्मी, सर्दी, ठीक है, तो ये चक्कर लगाती है, तो इसी से सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है, तो ये परिक्रमण के कारण होता है और अक्ष का झुकाव के कारण होता है। ठीक है, सूर्य की गति इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। पृथ्वी का आकार कैसा है? ये पूरी तरह से गोल है, बिल्कुल गलत। चपटा और गोलाब है, बिल्कुल ये सही है। त्रिभुजाकार है, बिल्कुल गलत। बेलनाकार है, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो ये अपने ध्रुवों से थोड़ी सी क्या है? चपटी है। ठीक है, तो ये चपटाकार गोलाब है। तो याद रखना ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, सूर्य के सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, ये तो 5वें स्थान पर है। मंगल, बुध और शुक्र। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये आया हुआ है पेपर में, आपको ध्यान रखना है। बुध, तो बुध सबसे समीप है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध। और ध्यान रखना है, जो ग्रह जितने नज़दीक होंगे पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण करने में उसको कम से कम समय लगेगा, और वो जितना दूर होगा उसका परिक्रमण करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, गलत। बृहस्पति, शनि या मंगल? बृहस्पति, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। नाइट्रोजन? बिल्कुल करेक्ट। हीलियम? नहीं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? मतलब वो कितने झुकाव, जब हम ग्लोब देखते हैं तो ये झुकाव देखा गया है, ये हमेशा इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, तो ये झुकाव है 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्रोड है, मेंटल है, भूपर्पटी है, मैग्मा है। तो
पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी होती है, ये सबसे पहली परत होती है, ठीक है। मैग्मा सबसे लास्ट में होती है, क्रोड पाई जाती है। फिर हम जैसे भूपर्पटी के नीचे जाएंगे इस तरह से अगर देखते हैं तो पहले नंबर पे भूपर्पटी, दूसरे पे आता है हमारा क्रोड, फिर आता है मेंटल, फिर आता है मैग्मा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक ग्रह है, बिल्कुल गलत। उपग्रह है, बिल्कुल गलत। तारा है, बिल्कुल सही। ये हमारा आंसर धूमकेतु है, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ठीक है। सूर्य क्या है? तारा, ठीक है। बताया था कि आसमान में जो चीज़ें चमकती हैं वो तारा कहलाती हैं, तो सूर्य भी चमकता है, तो वो एक क्या है? तारा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके जो पेड क्लासेस नहीं ले सकते। ओके बच्चों, बाय।